नमस्कार, मैं सौरभ सिंह पोल न्यूज से। जय श्री गणेश। आज हमारे पास एक और मामला भी विचित्र है। हमारे पास एक व्यक्ति आए हैं, युवक। क्या नाम है आपका? राहुल वंशकार। राहुल वंशकार, निवासी बहुरी पार। जी। बहुरी पार से हैं। ये काफी समय से हमसे कह रहे थे कि भैया हमारी भी सुनवाई करें। हमने कहा आइए, आज समय देते हैं आपको। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, भरोसे को तोड़ना। इन्होंने एक गाड़ी जो है, मारुति वैन, दिसंबर 2025 में अपने एक खास परिचित से ली, जिसका नाम था विनोद वंश का, निवासी वेदू, है ना। और वह गाड़ी इन्होंने परचेज की, मारुति वैन। और उन्होंने इनको लगभग 80,000 रुपए में बेची, ये कह के कि उसमें कुछ खराबी थी, स्टार्टर वगैरह में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो कुछ चलने लायक कंडीशन में थी। इन्होंने ले ली। गाड़ी लेने के बाद इन्होंने 40,000 रुपए गाड़ी लेते समय दी, और बाद में 40,000 रुपए का देने का इनके बीच में ऐसा करके कोई एग्रीमेंट हुआ। अब इनका ये आरोप है कि गाड़ी वो ऑलरेडी पहले से रिफाइनेंस थी, और वो हमसे झूठ बोल कर ले गया, और कंपनी ने उसको खींच ली। तो पूरा क्या प्रकरण है, हमने तो आपको बता दिया। इनसे और जान लेते, क्या यही है क्या जो अभी हमने बताया, यही प्रकरण है ना? जी। तो बताइए क्या है पूरा प्रकरण। जी, उसने मेरे से गाड़ी लेते समय बोला कि गाड़ी में कोई काम नहीं है। जब मैंने गाड़ी ले ली, 15-20 दिन चलाई, तो उसमें गाड़ी में काम निकला। मैंने मैकेनिक को दिखवाया, तो उसमें ज्यादा खर्चा आ रहा था। तो वो मेरे से बोल मैंने उससे बोला कि भैया काम करवाओ अब आप। तो बोलता है कि आप गाड़ी का काम करवाते जाओ, जो भी पैसा बचा है बाकी के 40,000 तो उसमें से काटते जाना, और मुझे भी देते जाना था। मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ, मेरी एक छोटी सी बच्ची 2 साल की, मैसेज हर माँ है, पिताजी एक्सपायर हो गए। अब मैं कैसा करता? तो ये आए, बोले ठीक है, मैं गाड़ी नहीं दूंगी। गाड़ी कौन सी थी, कितने में ली थी, आप और एक बार बता दें, मैंने तो बता ही दिया गाड़ी है। मारुति वैन ओमनी थी, वो 80,000 में ली थी कब मैंने। ली थी? ये अपने 2025 के लास्ट मंथ में। दिसंबर में। जी। तो आपने क्या चलाने के लिए ली थी, या किसी बिजनेस के हिसाब से ली थी? अब हम लोग वंशकार हैं, तो बैंड एंड के काम से या स्कूल में कहीं बुकिंग, और घर में अब कोई कमाने वाला नहीं है, तो अकेला हूँ। पैसे आपने कैसे दिए थे गाड़ी के? गाड़ी के पैसे मैंने एक साथ दिए थे, बैंक से निकलवा के। वो अच्छा, मेरे। आप पूंजी जोड़ के रखे होंगे जी, थोड़ी बहुत मैं तो उसे। पहले होटल मैनेजमेंट में वेटर का काम करता हम्म। हूँ, पचमढ़ी है जैसा अपने कितने जबल। में बात हुई थी गाड़ी की? 80,000 में। और दिए कितने थे आपने? 40। भरोसे में ली थी। जी। वो जो क्या नाम है, जिससे जिसको बेची, विनोद जिसने बेची? वंशकार। अच्छा, विनोद को। जी। तो विनोद ने आपको बेची थी। जी। तो विनोद आपका परिचित है? जी, मतलब हाँ, रिश्तेदार है मेरा। भरोसे में जी ली जी थी। जी। तो फिर क्या हुआ? फिर उसने बोला 15-20 दिन बाद कि मैं ये गाड़ी नहीं बेच रहा हूँ, आप मेरे से पैसे वापस ले लो। तो आपने ये नहीं कहा कि यार ऐसा क्यों कह रहे हो? अब वो बोले तुमको गाड़ी में काम है, ऐसा जे वो लग रहा, तो उसने बोला कि गाड़ी। जब आपने गाड़ी खरीदी थी, जी। मारुति ओमनी, तो कागज या कोई एग्रीमेंट कराया था हाँ, स्टाम्प है। उसी समय? हाँ, उसी समय। अच्छा, दिखाइए। ये स्टाम्प मेरे पास, इसमें सब लिखा है। ये दिखाइए, स्टाम्प है ये इनका एग्रीमेंट का। दिखाइए जरा, हम इसमें डेट पढ़ लेते हैं। ये 10वें महीने में ली थी आपने? जी जी। अच्छा, 10वें महीने का है, ये 25 का है। ठीक है, इसमें लिखा है कि विक्री पत्र लिख दिया है, मेरे नाम से एक वाहन जो कि ओमनी, जिसका पंजीयन क्रमांक MPBA 3477 नंबर डला हुआ है। 40,000 रुपए की जो इन्होंने बताई है वो वर्णन है, और 40,000 हम बाद में देंगे, ये लिखा हुआ है। सही कह रहा हूँ ना मैं? 8 मंथ का लिखा, उसमें 8 मंथ 5,000 का रुपये लिखा है, महीने। हाँ। हम शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि काफी लंबा चौड़ा है। क्रेता द्वारा प्रति माह 5,000 रुपए का भी लिखा हुआ है इसमें। वो ही दिन 5,000 चालीस मंथ हजार आप 8 महीने तक 5,000 रुपए के हिसाब से देंगे। देते हम। देते। तो आपने कितने दिन बाद उसने गाड़ी उठा ली आपसे? 15 से 20 दिन बाद। 15 से 20 दिन बाद। जी। फिर क्या हुआ? फिर वो एक मामला उसने थाने में पहुंचा दिया मैंने। तो नहीं नहीं, उसने उठाई तो फिर आप बता रहे रीफाइनेंस का मामला है, जी, तो फिर उससे बाद में मुझे पता लगा। कि उससे कंपनी लेकर चली गई। हाँ, मुझे मतलब इतना नॉलेज नहीं है गाड़ी वगैरह, अपने कभी ली नहीं अपन ने। तो उसने फिर मेरे को पता लगा ऐसा ऐसा है। रीफाइनेंस है। जी। तो पुलिस ने बताया होगा ना ये आपको नहीं। तो? फिर मतलब वहां मैं गया। अच्छा, जानकारी लोगों से लगी। जी। फिर तो पता लगा कि श्री राम फाइनेंस फाइन, उस पर 80,000 का तो लोन ही चल रहा है गाड़ी पे। उतनी कीमत नहीं है। हाँ, तो फिर गाड़ी कंपनी ले गई। ले गई। फिर क्या हुआ? फिर हमने उससे बोला कि भैया तुमको हमें ऐसा बताना था कि हम गाड़ी ये जब्त करा रहे भरोसे में आपने हैं। धोखा हाँ। दिया है। जी। तो पैसे मांगे वापस आपने? पैसे मांगे हमने। फिर वो टालते गए, बोलते हम कर रहे हैं, 10,000 ले लो, 5,000 ले लो। फिर उसके बाद से अब 6-7 महीने हो गए, ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रही है, आवेदन पे आवेदन भी दे रहे हैं हम बनवा बनवा के। अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई जांच की? जी नहीं। स्टेशन थाने का मामला हाँ, है। 3-4 बार थाने गया मैं आवेदन लेके। अभी बीच में भी गया था 2-3 बार।
तो आप क्या चाहते हैं कि पैसा वापस मिल जाए? जी, या पैसा मिल जाए, फिर मुझे मेरी गाड़ी मिल जाए जो चालीस मारुति। हजार रुपए मिल जी। जाए, गाड़ी कैसे मिलेगी? वो तो खिंच गई, आप कह रहे 80 हजार तो देना जी। ही है कंपनी का, और उतनी कीमत है क्या गाड़ी की? अब सर, अब वो तो मुझे पता नहीं है, मैंने तो। विनोद क्या कह रहा है? विनोद संबंधों में क्या कह रहा है? आपने बोला नहीं यार तुम संबंध खराब कर रहे हो, मेरी गाड़ी तो, पैसा तो दे दो मेरे को। अब वही तो, वो कुछ बोलते ही नहीं है, वो उसको फोन लगाते ही हम, कभी कल ही फोन लगाया था, बोल रहे थे आज थाने चलेंगे, तो फिर मैंने सुबह फोन लगाया तो वो फिर बोलने लगे मैं बाजे बजाने जा रहा हूँ, कल परसों देखेंगे, ऐसा वैसा। तो क्या, क्या वीडियो के माध्यम से क्या निवेदन करना मेरा चाहते हैं? यही निवेदन है कि या तो मुझे मेरे पैसे मिल जाएं, या फिर मेरी वो जो मारुति ली थी अब वो टूटी फूटी जैसे भी, मैं उसको लेके अपना फिर बनवाऊं, जैसा भी मेरा घर खर्च या वो चलाऊं। मिल जाए, या तीसरा है कि मामले में जांच हो। जांचो, या फिर मेरे पास उसका भी एक ऑप्शन है, हम्म। या तो फिर मैं सुसाइड करूंगा तो उसका भी जवाबदार विनोद रहेगा, और मेरे घर वालों नहीं का। नहीं, ऐसा ये तो बेवकूफी वाली बात है। परिवार में कौन है? पत्नी है और पत्नी है मेरी, 2 साल की बच्ची है, और बच्ची है। मेरी अपन बुजुर्ग इतना, माँ है। देखिए 40 हजार रुपए की छोटी मोटी बात है, ले तो उसके ईमान की है। तो विनोद, वीडियो के माध्यम से हम भी कहना चाहते हैं, देखिए परेशान है वो, इतनी बड़ी बात कर रहा है, सुसाइड जैसी बातें कर रहा है। आप ईमानदारी से उसका पैसा दे दो। अगर वो पैसा देगा फिर कोई कार्रवाई नहीं चाहोगे ना? नहीं चाहेंगे। तो वो कोई कार्रवाई नहीं चाहेगा, पैसा दे दो। नहीं तो अभी ये वीडियो पुलिस तो देखेगी, फिर आपको बुलाएगी, जांच होगी, क्या फायदा है, मामला बने। धोखाधड़ी का मामला तो आप पे भी बनेगा। वो एग्रीमेंट रखे हुए है, भरोसे में उसने आपसे गाड़ी ली है, और आपकी भी गलती है, आपको गाड़ी की पूरी तहकीकात करनी थी। अरे सर, मेरा कास्ट का भैया लगता है, मतलब मौसी उसकी मम्मी मौसी लगती है, मेरी मम्मी उसकी मौसी लगती है, तो रिश्तेदारी में भरोसे पे कौन भरोसा नहीं कर लेता। आप देखिए, क्या नाम बताया था आपने अपना? राहुल वंश का। राहुल। कभी भी हो, सगे भाई से भी कोई चीज लो, हर चीज का एक क्लियर लेके चलो, लाइसेंस, अपना आरसी, जी। सब चीजें। क्योंकि हम किसी किसी दोस्त को भी अगर गाड़ी दे रहा हो तो बिल्कुल मत दो, मेरा तो साफ कहना है। क्योंकि आपसे वो गाड़ी ले जाके कोई घटना को घटित कर दे। सही है ना? आप जी। समझना जी। मेरी बात। आपने देखी ये भरोसे में गाड़ी ली, क्या हुआ? 40 हजार आपकी पिछले 1 साल से लगभग 1.5 साल जी। होने को जी। आ रहा, रकम फंसी हुई है। उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आप परेशान हो रहे, पुलिस क्या करेगी? गलती आपकी भी है। हालांकि हमने निवेदन कर लिया है, और विनोद हो सकता है दे दे। अगर विनोद इन पैसों को टुकड़ों में दे, आप तैयार है लेने के लिए? सर, कैसे भी मुझे मेरा पैसा मिल जाए, मैं तो बस यही चाह रहा तो हूँ। विनोद, हमारा आपसे निवेदन है कि वो तैयार है, आप उसको टुकड़ों में भी पैसे दे दें, 3 हजार 5 हजार करके, तो तैयार हो ना? जी। 4 हजार भी करके दे दोगे तो 10 महीने में आपके 40 हजार हो रहे हैं। तो ठीक है, पैसा इनका दे दो। और हमारा निवेदन है कि आप लोग भी ऐसे स्कैम से सतर्क रहें। इन्होंने तो भरोसा किया, ये बता रहे हैं कि उनकी माता जी को हम मौसी कहते थे। जी। मौसी कहते थे, मौसी। बचपन से जानते थे। हाँ। और महज 40 हजार रुपए और 80 हजार रुपए के पीछे ये किया, तो ये गलत है। आपका परिचय आखिरी में बता दीजिए। मैं राहुल कुमार बंसकार हूँ, ग्राम बहोरी पार से। ठीक है।